छंद से संबंधित ये आज 7वां भाग है, 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। तो चलिए प्रश्न को पहले सीधे सीधे पढ़ लेते हैं। सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए और उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा पढ़ता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। बहुत ही सरल है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए समझ में आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोरठा छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। तो देखिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। देखिए अगर हम इस चारों पद को 2 भागों में बांट दें तो देखिए 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया और 2 पद इधर हो गया। तो देखिए सोरठा में यहाँ पे 11 मात्रा, यहाँ पर 11 मात्रा, यहाँ पर 13 मात्रा और यहाँ पर 13 मात्रा। तो देखिए आधे भाग में इधर मात्रा बराबर है और आधे भाग में यहाँ मात्रा बराबर है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं कि आधे ही भाग में बराबर मात्राएं हैं। चलिए आगे देखिए, यह दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। देखिए मैंने इसके पहले दोहा आपको अच्छे से बताया और पढ़ाया है, समझाया है। तो मैंने जब आपको दोहा सिखाया था तो बताया था कि उसके पहले चरण में 13 मात्रा, तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। किसमें? दोहे में। लेकिन सोरठा ठीक इसका उल्टा होता है, यानी इसमें यहाँ पहले चरण में 11 मात्रा, तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्रा, क्योंकि ये ठीक दोहा का उल्टा होता है। तो यह छंद ठीक दोहा का उल्टा होता है। आगे देखिए, पहले और तीसरे। देखिए ये पहला है और ये तीसरा है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अभी हम लोग पहला और तीसरा गिनेंगे और देखेंगे कि इसमें 11 मात्राएं हैं या नहीं है। आगे देखिए, दूसरे और चौथे चरण में, चरण या पद एक ही चीज़ होता है, पद में 13-13। तो अभी हम लोग इस दूसरे को गिनेंगे और इस चौथे को गिनेंगे और देखते हैं कि इसमें 13-13 मात्राएं हैं या नहीं है। आगे देखते हैं, इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु नहीं आते हैं। ध्यान दीजिए, जब दोहा मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने में बताया था कि जो सम चरण का अंत होता है, सम चरण इसको क्यों कहते हैं? देखिए 1, 3, 2, 4। तो देखिए ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, इसीलिए हम इसको सम चरण कहते हैं, इसीलिए इसको सम चरण कहते हैं। देखिए 1 और 3 विषम संख्या है तो इसको हम विषम चरण कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा विषम चरण होते हैं, दूसरा और चौथा सम चरण होते हैं। तो सम चरणों के अंत में जो दोहा था आप वहाँ देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखेंगे तो यहाँ पहले 1-2 बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्रा थी, फिर लघु थी, अंत में यहाँ भी दीर्घ मात्रा थी और फिर लघु थी। लेकिन सोरठा में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पे 1-1 मात्रा है, दीर्घ और लघु का कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको गिन करके देखते हैं। इसको हम लोग गिनते हैं, पहले को गिनते हैं और तीसरे को, और देखते हैं कि 11 मात्रा है या नहीं। तो पहला देखिए 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1। मैं इनको 2 मात्रा 1 मात्रा कैसे दे रहा हूँ ये मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि इनको मात्रा कब इनको 2 दिया जाता है, कब 1 दिया जाता है, यानी कब दीर्घ माना जाता है, कब लघु माना जाता है। तो आप सीख लेंगे आराम से, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आप पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए। चलिए गिनते हैं, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो पहले चरण में 11 मात्रा आ गई। चलिए पहले चरण में 11 मात्रा। अब हम
तीसरे चरण को गिनते हैं तो देखिए तीसरा चरण आपका ये है, तो 2 1, देखिए ये संयुक्त अक्षर है तो एक ही मात्रा होगी, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। चलिए गिनते हैं, 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर भी देखिए 11 मात्रा आ गई, तीसरे में भी 11 मात्रा आ गई। अब चलिए दूसरे और चौथे को गिनते हैं, इनमें 13 मात्राएं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, गिनते हैं। दूसरा ये है तो देखिए प पर अनुस्वार है तो 2 मात्रा देंगे, 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1। अब इनको गिन लीजिए, 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे चरण में 13 मात्रा आ गई, दूसरे चरण में 13 मात्रा आ गई। अब चलिए चौथा चरण गिनते हैं तो देखिए द्र यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो 1 मात्रा, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब चलिए इसको भी गिन लेते हैं, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चौथे चरण में भी हम लोग देख रहे हैं कि 13 मात्रा आ गई, 13 मात्रा आ गई। अब देखिए अगली जो शर्त है, कह रहा है कि सम चरणों के अंत में, सम चरण कौन है, देखिए दूसरा और चौथा ये सम चरण है, इनके अंत में गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा मात्रा नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों छोटा ही है, दोनों छोटा है, यहाँ पे पहले बड़ा नहीं आया है, बड़ा नहीं आया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सम चरणों के अंत में गुरु और लघु जैसे वर्ण की बाध्यता नहीं है कि पहले लास्ट में एक गुरु आएगा और फिर लघु आएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर आपको जल्दी से सोरठा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको सुन लीजिए। सोरठा छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी इसके आधे में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। अगर कहीं ऐसा होता कि यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, या यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, सब जगह अगर बराबर आती तो इसको सम मात्रिक छंद कहते। लेकिन इसके आधे में बराबर मात्राएं आ रही हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। देख लीजिए, 1 चरण 2 चरण 3 चरण और ये 4 चरण। चरण को हम पद भी कहते हैं। आगे देखिए, यह दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने दोहा बताया था तो मैंने कहा था कि दोहा के पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे में 11 मात्राएं और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोरठा में ठीक उल्टा होता है। आप देखें अभी गिन करके कि यहाँ पे और यहाँ पर 11 मात्राएं थी, और यहाँ पर जो है 13 मात्राएं थी। तो जो सोरठा होता है वो दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, आगे देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो हम लोग अभी गिन के देखें कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं थी। हम लोगों ने देखा कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं थी। सम चरणों के अंत में, यानी सम चरणों के अंत में गुरु यानी बड़ा और लघु क्रम से नहीं आते हैं। तो देखिए इसमें गुरु और लघु क्रम से नहीं आए हैं, बल्कि दोनों जगह यहाँ पे लघु लघु ही आए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी सोरठा छंद के बारे में। कल हम लोग एक नए छंद पर चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। आज इतना ही।